सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ 9 टिकट एल्बम, जो सुंदरा रामस्वामी द्वारा रचित है। यह कहानी 2 सहपाठियों की है, जिसमें एक का नाम था राजप्पा और एक था नागराजन। जिस प्रकार हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ अलग करने का शौक़ होता है, इसी तरह राजप्पा को टिकटों की एल्बम बनाने का शौक़ था। उसके पास बहुत सारे अलग अलग जगह के टिकट रहते थे, जिनसे उसने एक एल्बम तैयार कर रखी थी, पर वो अपनी एल्बम किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। सभी लोग उसकी एल्बम देखते थे और टोलियां बनाकर उसकी एल्बम को देखने के लिए आते थे। पूरे स्कूल में इस बात का शोर था कि राजप्पा की एल्बम सबसे डिफरेंट है और उसने वो बड़ी ही मेहनत से बनाई थी। बड़े ही दूर दूर घूमकर उसने वह टिकटों को इकट्ठा किया था और उसमें उसने पेस्ट किया था। जिस तरह मधुमक्खियाँ एक एक मधुमक्खी जुड़कर पूरा छत्ता बनाती है, इसी तरह उसने एक एक टिकट जोड़कर एक एल्बम तैयार की थी। लेकिन उसका एक दोस्त था, उसका सहपाठी था नागराजन। उसके मामा ने उसे सिंगापुर से एक एल्बम भेजी। उसने भी वो टिकटों की एल्बम बनाई। लेकिन अब क्या हुआ? अब राजप्पा की एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। लड़के और लड़कियां दोनों ही उसकी एल्बम देखते थे। एक बार पार्वती नाम की लड़की उससे एल्बम मांगने आई। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दी। लड़कियां शाम तक उस एल्बम को देखती रहीं और फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा की एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वह सोचता था कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या है नागराजन की एल्बम में जो कोई मेरी एल्बम को नहीं देखता। उसे अपनी एल्बम से इतना प्यार था कि एक बार तो सरपंच के लड़के ने उसकी एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना था। उसने उसे कहा, घमंडी कहीं का। लेकिन राजप्पा ने बदले में उसे एक तीखा जवाब दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है, उसे मुझे दे दो ना 30 रुपये में। तो सभी लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। लेकिन अब वही एल्बम थी कि उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था। वह सोचता था कि ऐसा क्या है नागराजन की एल्बम में जो मेरी एल्बम को कोई नहीं देखता। जब सब नागराजन की एल्बम को देखते थे तो राजप्पा सोचता था कि मैं भी उसे देखूं, लेकिन वो नीची नज़रों से उसे देखता था। एक बार तो उसने गुस्से में आकर नागराजन को यह भी कह दिया था कि तुम लोग नकल करते हो, नकलची कहीं के। तब कक्षा के ही एक सहपाठी कृष्णन ने उसे ईर्ष्यालु तक कह दिया था और इसी बात पर दोनों की कहासुनी हो गई। नागराजन की एल्बम पर उसके मामा ने कुछ लिखा था। वह था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंतकाल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कृष्णन से उसकी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद से सभी बच्चे राजप्पा की एल्बम को कूड़ा कूड़ा कहकर चिल्लाने लगे थे और सभी एक साथ मिलकर कहने लगे, हाँ हाँ कूड़ा, हाँ हाँ कूड़ा। इस तरह से सभी उसकी एल्बम को कहने लगे थे। वो मन ही मन उदास हो रहा था। एक दिन उसने सोचा कि मैं नागराजन के पास जाता हूँ और जो टिकट मेरे पास फालतू हैं उन्हें देकर उससे वह टिकट ले लेता हूँ जो मेरे पास नहीं है। वो सोचने लगा, वैसे भी मैंने कितनों को बेवकूफ़ बनाया है, तो नागराजन किस खेत की मूली है, उसे भी बेवकूफ़ बनाकर मैं उसकी
जो अच्छे टिकट हैं वो ले लूँगा। वो उसके घर गया। जब वो उसके घर गया वहाँ पर नागराजन नहीं था, लेकिन वो घर में आता जाता रहता था, तो उसे किसी ने नहीं रोका और वह नागराजन के कमरे में चला गया। वहाँ जाकर उसने एल्बम को ढूंढा। उसे एल्बम नहीं मिली, लेकिन उसने चाबियाँ ढूंढकर अलमारी खोली और अलमारी से नागराजन की एल्बम को निकालकर अपनी कमीज़ के पीछे छुपाकर अपने घर ले आया और अपने घर में आकर अलमारी के पीछे उस एल्बम को छिपा दिया। अगले दिन उसके पिताजी अपने ऑफिस चले गए। तब उसने उस एल्बम को वहाँ से निकाला। इतने में ही गेट बजा। जैसे ही दरवाज़ा खटका, उसे लगा पुलिस आई है और अब उसे पकड़कर ले जाएगी, क्योंकि उसके मन में चोरी करने का डर था। जैसे ही वह आया, उसने वह एल्बम अंगीठी में डाल दी और अंगीठी में एल्बम जल गई। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा कि नागराजन था। जब नागराजन को यह पता चल चुका था कि उसकी एल्बम कहीं गायब है और उसे यह भी पता चल चुका था कि राजप्पा ही उसके कमरे में आया था, तो उसे लगा कि अब मेरी चोरी पकड़ी गई। लेकिन जैसे ही उसने नागराजन को देखा तो वो बार बार ये कहने लगा कि लो, तुम मेरी एल्बम ले लो, तुम इसे रख लो, तुम मेरी एल्बम ले लो, तुम इसे अपने पास रख लो, मैं सच कह रहा हूँ, अब तुम इसे ले लो। लेकिन नागराजन को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसने कहा मैं सचमुच तुमको दे रहा हूँ। वो अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन नागराजन ने उससे एल्बम ली और चला। जैसे ही वो चला तो उसने उससे कहा कि रुको, मैं इसे एक बार और अपने पास रखना चाहता हूँ और रात भर इसे जी भरकर देखना चाहता हूँ। तब नागराजन ने उसे वह एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, दरवाज़ा बंद करके एल्बम को अपनी छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। इसका अर्थ यह है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की नकल कर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। जैसा राजप्पा ने नागराजन की एल्बम को देखकर उसकी एल्बम चोरी कर जला दी, तो यह गलत था। कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए।